हेलो एवरीवन। तो नोट्स कार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और उसमें हमने देखा था सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, जिसमें क्या पढ़ा था हमने डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट और मिक्स्ड मैकेनिज्म एक्टिंग एजेंट के बारे में हमने देखा था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम एटिनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। उसमें भी दो कैटेगरी है, अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर्स एंड बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर। तो इन सारी जो ड्रग्स हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स है, उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बारे में स्टोरेज कंडीशन, यूजेज, ब्रांड नेम, फार्मूलेशन और उसके क्या क्या केमिकल फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होता है। Adrenergic antagonists are the sympatholytic. They lysis and block the effect of the sympathetic nervous system. तो एडनर्जिक एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको या तो ब्लॉक कर देगी या तो उसको लाइसिस कर देगी, यानी उसको कट ऑफ कर देगी। यानी कि जो भी हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी शो हो रही है, हमारी बॉडी में हो रही है, उसको क्या करती है, उसको हैम्पर कर देती है। जिससे क्या होता है, जिसके अंतर्गत कौन सी ड्रग आती है, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स आती है। ये क्या करती है, या तो ये जो रिसेप्टर साइड होती है, जो हमारे हमारी बॉडी में एडनर्जिक रिसेप्टर साइड है, वहाँ पे अल्फा और बीटा दो रिसेप्टर साइड है, वहाँ पे क्या करती है, एक्ट करती है। और वहाँ पे एक्ट करने के कारण क्या करती है, प्रिवेंटिंग द टिपिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एसएनएस एक्टिवेशन। तो जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्टिवेशन है उसको क्या कर दिया, हैम्पर हो जाती है। बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशन में क्या होती है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसको कम करने के लिए ये ड्रग्स का क्या होता है, यूज किया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर में एग्जाम्पल क्या आपके सिलेबस में दे रखा है, उसका एग्जाम्पल है टोलाजोलिन, फेंटोलामाइन, फेनॉक्सीबेंजामिन एंड प्राजोसिन। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें टोलाजोलिन कई बार पूछ लिया गया है, फेंटोलामाइन ये भी कई बार पूछा गया है। और ये दोनों ड्रग बहुत कम पूछी गई हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग है। अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर में ड्रग कौन कौन से, टोलाजोलिन, फेंटोलामाइन, फेनॉक्सीबेंजामिन एंड प्राजोसिन। तो ये ड्रग्स होती है, ये आपके एमसीक्यू में भी हेल्प करेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है डीपी का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी हेल्प करेगी। ऐसे ही फोर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर कौन सी है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए एटलीस्ट इसका क्या है, आप इसका फार्मूला, आप इसके जो एग्जाम्पल है ये याद कर सकते हो। तो अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर का अगर हम इसका हम ट्रिक बनाए तो TP3, यानी कि टी फॉर टोलाजोलिन, फर्स्ट पी फॉर फेंटोलामाइन, सेकेंड पी फॉर फेनॉक्सीबेंजामिन एंड थर्ड पी फॉर प्राजोसिन। तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक बना के आप क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले हम डिटेल बात करेंगे टोलाजोलिन के बारे में। तो टोलाजोलिन इज अ नॉन सेलेक्टिव कॉम्पिटेटिव अल्फा एडनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये आप इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट, अगर आपको पता रहेगी कि हाँ इस कैटेगरी के ड्रग है, तो आप इंट्रोडक्शन में कई पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अल्फा एडनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और उसके बाद से इट हैम्पर या इट रिड्यूस द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आप इंट्रोडक्शन में इजीली अपने मन से ही लिख सकते हो, अगर आपको क्लासिफिकेशन और कैटेगरी याद होगी प्रॉपर ड्रग की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल नेम, 2 बेंजाइल 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल। ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है या IUPAC नेम है। ये आप लोगों को भी याद रखना ही पड़ेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसका केमिकल स्ट्रक्चर शो हो रहा है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। केमिकल स्ट्रक्चर एक बार आप अपने कॉपी पे या रफ बुक पे ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद इसको देखें कि कहाँ से बेंजीन रिंग कैसे अटैच है, और उसके बाद 2 नाइट्रोजन एटम कैसे अटैच है। उसके बाद से उसको अपने माइंड में बाय हार्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस की अगर बात करें तो टोलाजोलिन इज अ वैसोडाइलेटर यूज्ड टू ट्रीट पल्मोनरी आर्टरी एनोमलीज। तो जो भी हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है, जो भी हमारे लंग्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे हार्ट से पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स को, लंग्स से जाता है, फिर लंग्स से फिर हार्ट को जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो वहाँ पे जो हमारा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा ब्लड क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में टोलाजोलिन को यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन तो नॉर्मल कॉमन ही है, कूल एंड ड्राई प्लेसेस स्टोर एट द रूम टेम्परेचर एंड ड्राई सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। देन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो सिरप, टैबलेट्स। अगर ब्रांड नेम प्रिस्कोलिन, इसका क्या होता है, ब्रांड नेम प्रिस्कोलिन करके एक ब्रांड नेम है, उसका वो आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके थ्योरी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेंटोलामाइन। फेंटोलामाइन इज अ लॉन्ग एक्टिंग एडनर्जिक अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट
विच कैन प्रोड्यूस एंड मेंटेन द क्लिनिकल सिंपैथेक्टोमी। ठीक है, जो भी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो भी केमिकल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, या ड्यूरिंग सर्जरी हो या किसी कारणवश या किसी फियर के कारण जो भी हमारे सिंपैथेटिक एक्टिविटी में जो भी केमिकल इम्बैलेंस होता है, तो उस कंडीशन में फेंटोलामाइन यूज किया जाता है बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द स्किन, म्यूकोसा एंड एब्डोमिनल विसेरा एंड लोअर बोथ सुपाइन एंड इरेक्ट ब्लड प्रेशर। और ये क्या करता है, हमारे जो भी इन ब्लड की अवेलेबिलिटी है वो क्या होती है, वो उसको इंक्रीज कर देता है। ये इंक्रीज कर देता है जिससे क्या होता है कि लो बीपी या ब्लड प्रेशर की जो रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं वो उससे करेक्ट हो जाते हैं। तो फेंटोलामाइन का यूज किया जाता है। केमिकल नेम इसके क्या है, 3,4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल 2 आइल मिथाइल 4 मिथाइल फिनाइल अमीनोफिनॉल। ये इसका क्या है, केमिकल फार्मूला या IUPAC ने। केमिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेज। फेंटोलामाइन इज इंडिकेटेड फॉर द कंट्रोल ऑफ एपिसोड्स ऑफ द हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन, मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है तो इसका यूज किया जाता है। तो कई बार हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। स्वेटिंग दैट अकर्स विद अ डिजीज कॉल्ड द फियोक्रोमोसाइटोमा। इसको क्या एक डिजीज होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए फेंटोलामाइन का यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, कूल एंड ड्राई प्लेसेस एंड स्टोर एट रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। मेनली क्या करता है फेंटोलामाइन, जो आपका ब्लड प्रेशर है ना उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। उसकी सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी जो है उसको हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसको मतलब हमारी बॉडी के क्या बोल सकते, होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के रखने के लिए हेल्प करता है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो पाउडर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन सोल्यूशन एंड ब्रांड नेम बात करें तो रेजिटीन एंड ओरावर्स, ये इसका क्या है, ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हम बात करें तो फेनॉक्सीबेंजामीन। It is the non-selective irreversible antagonist of the alpha-adrenergic receptor class of the drug। ये आप लोगों को पता ही है। केमिकल नेम N2-chloroethyl and 1-methyl-2-phenoxyethyl benzylamine। तो यूजेज इसका क्या हो सकता है, फेनॉक्सीबेंजामाइन इज अ मेडिकेशन यूज्ड इन द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन एंड स्वेटिंग रिजल्ट फ्रॉम द फियोक्रोमोसाइटोमा। मैंने आप लोगों को पिछली जो ड्रग थी उसके बारे में भी यही सेम डिस्क्रिप्शन था। यहाँ अगर आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन याद रहता है तो आप भी यहाँ पे फिर से उसको लिख सकते हो कि मैनेज करने के लिए, यानी कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी ब्लड प्रेशर उसको रेगुलेट करने में भी इसका ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हमने जितने भी पॉइंट हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सारे पॉइंट जो है हमारे नोट्स के ही हैं। तो आप क्या करिए, एक बार नोट्स को प्रिंट आउट ले लीजिए, उसका नोट्स के साथ आप पढ़िए, इसके साथ PPT और नोट्स को एक साथ कंपेयर करके पढ़िए। उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज अगर कुछ हम बता रहे हैं तो उसको ऐड कर दीजिए वहाँ पे। और उसके बाद अगर आप कोई बुक भी प्रेफर करते हैं तो वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लगता है वहां पे उसको रख सकते हैं, जिससे आपका ये खुद का नोट्स होगा। ये आपका ना तो किसी नोट्स कार्ड का या किसी ना अदर वेबसाइट का नोट्स होगा, ये आपका खुद का नोट्स होगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपको जो भी चीजें हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स है वो ज्यादा देर तक याद भी रहेगी और आपका खुद का नोट्स रहेगा। तो उसको आप जब भी थ्योरी पेपर में लिखने जाएंगे तो आप इजिली लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया। तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या हो गया, कूल एंड ड्राई प्लेसेस में, रूम टेम्परेचर पे और डायरेक्ट सनलाइट को क्या करता है, प्रोहिबिटेड किया जाता है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो कैप्सूल और टैबलेट आता है। ब्रांड नेम देखा जाए तो डाइबेंजालिन एंड जैक्सीबेन, ये इसके क्या है, कुछ ब्रांड नेम है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राजोसिन। ये भी एक आध बार पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है। प्राजोसिन कॉमन ड्रग पूछा गया है ये, हालांकि इसका केमिकल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा। प्राजोसिन इज द क्विनाजोलिन डेरिवेटिव दैट एक्ट एज द कॉम्पिटिटिव अल्फा-1 एंटागोनिस्ट। ये भी अल्फा-1 एंटागोनिस्ट होती है। केमिकल नेम 4 अमीनो 6,7 डाइमिथॉक्सी 2 क्विनाजोलिनाइल 1 पिपेराजाइनिल and 2-furyl methanol। यूजेस देखा जाए तो प्राजोसिन इज यूज्ड अलोन आर द कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिकेशन टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर। तो मेनली ये जितनी भी ड्रग्स थी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में यूज की जाती थी, या तो ये सिंगल ड्रग भी यूज किया जाता है या तो किसी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन करके भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे फिजिशियन जो इसका कॉम्बिनेशन यूज भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। तो कूल एंड ड्राई प्लेसेस में स्टोर करना, इसको रखना है और स्टोर करना है रूम टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। तो कॉमन आप लोग स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन इतना तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ ही ड्रग हैं जिसके स्पेशल
रिक्वायर होती है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के लिए, तो वो हम आप लोगों को मेंशन कर दे रहे हैं अलग से। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो कैप्सूल्स प्रेजेंट होता है मार्केट में। ब्रांड नेम मिनी प्रेस, बायोजोसिन, प्राजोसिप, एक्सेल, ये इसका क्या है, कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिनर्जिक एंटेगोनिस्ट में, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स में। उसके 3 एग्जाम्पल हैं, प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल और कार्बेडिलॉल। ये 2 एग्जाम्पल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% केसेस में, 90% थ्योरी पेपर में आप देखोगे तो प्रोप्रेनोलॉल तो बहुत कॉमन आता है। दोनों के दोनों ड्रग क्या है, इंपॉर्टेंट है, और दोनों के दोनों लगभग लगभग सिमिलर है। अगर एक ड्रग को आप अच्छी तरीके से याद कर पाते हो तो आप रिलेट करके दूसरे ड्रग के बारे में भी थ्योरी पेपर में आप लिख सकते हो। तो ये याद रखने वाली बात है। और ये एमसीक्यू में तो इतनी बार पूछा गया तो आपको बताया नहीं जा सकता, बहुत 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 फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन होता है ये बीटा एडर्जिक ब्लॉकर। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली ड्रग है प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड द बीटा ब्लॉकर। लाइक अदर बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रेनोलॉल वर्क बाय द चेंजिंग द वे योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू सम नर्व इंपल्सेस इंक्लूडिंग इन द हार्ट। तो क्या होता है इसमें कि जो ये आपकी ड्रग होती है, जो भी कोई भी मान लीजिए कोई भी मोटर न्यूरॉन या कोई भी सेंसरी आपको सेंसेशन अगर आपके पास माइंड को आता है, तो ये ऐसी ड्रग होती है, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसको क्या करता है, अल्टर करता है, उस नर्व इंपल्स को क्या करता है, अल्टर कर देता है। जैसे मान लीजिए कहीं मसल कंट्रेक्शन ज्यादा हो रही है, यानी कि वहां पे एक्स्ट्रा नर्व इम्पल्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा नर्व इम्पल्स आ रहे हैं, तो अगर ये ड्रग आप लेते हो तो वहाँ के जो एक्स्ट्रा नर्व इम्पल्स हैं उसको ये क्या करेगी, हैम्पर करेगी, और आपकी जो होम्योस्टेसिस कंडीशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो वहाँ पे प्रोप्रेनॉल का यूज होता है ज़्यादातर जब हार्ट की एक्टिविटी क्या होती है, जब हार्ट रिदम वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करता है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में भी प्रोप्रेनॉल का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट एरिथमिया बोलते हैं, जहाँ पे हार्ट की रिदम जो होती है वो सही से वर्क नहीं करती है। तो इट स्लो डाउन योर हार्ट रेट एंड मेक्स इट इजियर फॉर योर हार्ट टू पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करता है, हार्ट की जो भी कॉन्ट्रेक्शन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का जो टाइम पीरियड है उसको मेंटेन करता है, जिससे जो भी हमारा ब्लड है वो पूरे हार्ट में या पूरी बॉडी में इजीली पंप हो पाए। ठीक, केमिकल नेम 6 क्लोरो 3,4 डाईहाइड्रो 2H124 बेंजोथायाजीन 7 सल्फोनामाइड 11 डाइऑक्साइड। इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला या यूपीएससी ने केमिकल स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, और इसका केमिकल स्ट्रक्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो यूज टू ट्रीट द हार्ट प्रॉब्लम्स, हेल्प्स विद द एंजाइटी एंड प्रिवेंट माइग्रेन्स। इट इज ऑल्सो यूज टू द हाई ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करने के लिए। अब एंजाइटी और माइग्रेन में कैसे हेल्प करेगा, आपको जाहिर सी बात, अगर हार्ट की जो फंक्शनिंग है, मसल कॉन्ट्रेक्शन है, अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ब्लड, जो भी ब्लड है हमारा ब्रेन के पास नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंचेगा तो हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी होगी वो हैम्पर होगी, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, तो कूल एंड ड्राई प्लेसेस कॉमन की तरह है, और रूम टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कैप्सूल एंड टैबलेट। ब्रांड नेम क्या है इसका, इंडेराल एल, सिप्लार, मेग्राबेटा, नॉर्टेन एंड नियाग्रेन। इसमें से आप लोगों तो इंडेराल और सिप्लार तो बहुत सारे लोग जो भी लोग थोड़े समय के लिए अगर मेडिकल प्रैक्टिस पे गए होंगे या मेडिकल स्टोर पे गए होंगे उनको तो आइडिया लग गया होगा, सिप्लार और इंडेराल बहुत ही कॉमन यूज किए जाने वाली प्रोप्रेनॉल ड्रग है। ठीक है, तो आप लोग जाते रहिए, विजिट करते रहिए, और कोई भी आपके रिलेटिव्स हों या कोई आपके मतलब आपकी फैमिली में अगर किसी को ड्रग्स चल रही हो इस टाइप की, तो आप उसको देखिए, उसके रैपर को समझे कि उसके रैपर पे केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उसके डोजेज उस पर क्या दे रखे हैं, तो जिससे आपको वो लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटेनोलॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है ड्रग। एटेनोलॉल जो बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन प्राइमरली यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट एसोसिएटेड चेस्ट पेन। चेस्ट पेन मीन्स एंजाइना, एंजाइना को क्या बोलते हैं, चेस्ट पेन बोलते हैं। तो वहाँ पे हार्ट की जो भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट इश्यूज होते हैं, उसमें एटेनोलॉल को यूज किया जाता है, और काफी फिजिशियन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। केमिकल नेम देखा जाता है 4 2-हाइड्रोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो प्रोपॉक्सी फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, तो इसका क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो एटेनोलॉल इज यूज्ड अलोन आर इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिकेशंस टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। It also used to prevent the angina, chest pain and improve survival after the heart attack.
अगर फर्स्ट टाइम हार्ट स्ट्रोक हार्ट अटैक आता है लोगों को, तो फिर वहाँ पे यहाँ पे जो मेडिसिन होती है वो रेगुलरली सबको चलने लगती है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करती है, हार्ट के जो फंक्शनिंग को उसको मेंटेन करके चलाती है, इसलिए ये ड्रग कॉमनली यूज होने लगती है। आप देखेंगे जो भी कभी हार्ट अटैक वाले पेशेंट होंगे, उनको कभी फर्स्ट स्ट्रोक आया होगा, तो उसके बाद उसमें क्या होता है कि उनको एटेनॉल, ये जो ड्रग होती है कॉमन हो जाती है, वो उनको लेना ही पड़ता है, क्योंकि हार्ट फंक्शनिंग क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए या जिसको मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देख लिया जाए तो कूल्ड एंड ड्राई प्लेस पे और रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कैप्सूल एंड टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। और ब्रांड नेम देखा जाए टेनॉर्मिन, एटेन, टेनॉर्मिन, जिब्लॉक, एटपाक, एटेकाइंड, एटेनोवा, एटेकार्ड, एटेनेक्स, टीनोमैक। तो आप लोग ज़्यादातर एटेन, आप लोग एटेन 25, एटेन 20, 1050 करके एमजी में आता है। कॉमनली सभी लोग देखते होंगे, जो भी मेडिकल पे रहे होंगे थोड़े समय के लिए उनको आइडिया होगा। टीनोमैक भी कॉमनली यूज किया जाता है, और अदर ब्रांड्स भी हैं ज़्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कौन कौन सा ब्रांड कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बेडिलॉल। कार्बेडिलॉल इज अ टाइप मेडिसिन कॉल्ड बीटा ब्लॉकर। केमिकल नेम क्या है, 2RS1, 9H कार्बाजोल, 4 ऑक्सी, 2 मिथॉक्सी फेनॉक्सी इथाइल अमीनो प्रोपेन टू ऑल। यूजेस क्या होता है इसका, तो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में यूज करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, और उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, आपका वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर फंक्शनिंग, मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी यूज किया जाता है। हु आर अदरवाइज स्टेबल। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन तो नॉर्मल सभी की तरह है। कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे, स्टोर एट द रूम टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट को प्रोहिबिटेड किया जाता है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन टैबलेट, और इसका ब्रांड नेम क्या है, कोरेग। एक ही इसका ब्रांड नेम और कोरेग एक ही मिल पाया है। अदर मैंने सर्च किया था तो अदर ब्रांड तो नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कोरेग। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में हम, पार्ट नंबर 2 यहाँ तक आप लोगों का फिनिश हो गया, जिसमें हमने क्या देख लिया, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में देखा। तो पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, उससे रिलेटेड एजेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी हम देखेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, कोलिन स्टीयरेज इनहिबिटर, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट और सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो जो भी ये केमिकल कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर लें, और यूट्यूब पे जो वीडियो शेयर हो रही है वहाँ पे आप वीडियो को देखें, आप उसको नोट्स के साथ पर रख के पढ़ें। कभी भी आप वीडियो देखें तो उसको अपना नोट्स जो है वहाँ पे सामने रख लें, और वीडियो को देखते रहें, उसको पढ़ते रहें। उसके बाद से आपको जो भी पॉइंट वहाँ पे, आपको अगर अपनी अपनी लैंग्वेज को समझे, अपनी लैंग्वेज में आपको क्या समझ में आ रहा है वहाँ पे उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, अपने पेपर पे, अपने नोट्स पे, जिससे वो आपका खुद का सेल्फ नोट्स होगा, जो आप कभी भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो कभी भी नोट्स प्रिपेयर होता है तो सभी लोग अपनी मेंटल एक्टिविटी के हिसाब से ही नोट प्रिपेयर करते हैं। नोट्स आप अगर नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपका जो वर्डिंग होती है कुछ इजी वर्डिंग होगी, तो आप अपने इजी वर्ड में उसको प्रिपेयर करोगे। कोई दूसरा पर्सन होगा वो उसको इजी वर्ड नहीं, उसको थोड़े डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, वो तो डिफिकल्ट वर्ड की वजह से क्या करेगा, अपने नोट्स को प्रिपेयर करेगा। तो नोट्स जो प्रिपेयर करने का तरीका होता है सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसलिए आप जब भी वीडियो देखें तो अपना नोट्स सामने रख के उसको वीडियो को देखते रहें, और उसके बाद से अपना नोट्स खुद का प्रिपेयर करें। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो यहाँ तक आपका सेकेंड लेक्चर खत्म हुआ है। नेक्स्ट हम मिलेंगे आपको पार्ट नंबर 3 में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।